राष्ट्रीय उद्यमी मंच से। मैं आज मछली शहर में हूँ। हमारे बीच हमारे एक साथी हैं, उमाशंकर जी हैं, जो मछली पालन का एक व्यवसाय कर रहे हैं। इनका खुद का तालाब है और काफ़ी लंबे समय से इस व्यवसाय में हैं। हमारे कई सारे साथी उद्यमी मंच से जुड़े हुए हैं जो इस रोज़गार को करना चाहते हैं। तो आज हम उमाशंकर जी से जानेंगे कि किस तरीके का यह रोज़गार है और आने वाले जो इस क्षेत्र में जो लोग रोज़गार करना चाहते हैं उनके लिए किस तरीके से ये आइडिया को बता सकते हैं जिसमें मछली पालन का काम किया जा सके। तो उमाशंकर जी, आप मछली पालन का जो काम कर रहे हैं मछली शहर में, वो कितने समय से कर रहे हैं और कितना रकबे में किस तरह का काम आप कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे लोगों को बताइए। जी सर, नमस्कार सबको। मेरा नाम उमाशंकर रावत है। मछली शहर ग्राम कौरहा है। मछली पालने का कार्य मैं 15 से 20 साल हो गया करते, काफ़ी समय हो गया। यह है कि मछली पालन अच्छा है। अगर तालाब पास में है तो मछली पालन करने में अच्छा रहता है। और उसमें जो है सबसे पहले तो तालाब की साफ़ सफाई होनी चाहिए, पानी शुद्ध होना चाहिए। और पानी अगर गंदा है तो मछली मर भी सकती है। पानी मोटा ना हो, उसको चेक करने के लिए पानी में अगर पतला है, अगर पानी में कोई प्रदूषण है तो उसमें सबसे पहले नमक और चूने का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद अगर उसमें गैस बन रही है तो भी उसमें फिटकिरी और नमक का प्रयोग करना चाहिए। तो पानी जो है पतला हो जाता है। पानी पतला होने से उसकी गैस जो है फट जाती है जब, जी। तो पानी पतला हो जाता है। इसके बाद मछली अच्छे से ऑक्सीजन लेने लगती है। ये तो रही टेक्निकल बात कि किस तरीके से तालाब जी। मछली पालन किया जाए, लेकिन कई सारे हमारे साथी हैं जो उनको ये चिंता रहती है कि उनके पास तालाब कहाँ से मिलेगा, या उनके पास ज़मीन है तो उस तालाब की खुदाई किस तरीके से कराएंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे अगर उनके पास मछली पालन करने के लिए कोई साधन नहीं है, जी। अगर उनके पास ज़मीन है, खुद का व्यक्तिगत ज़मीन अगर है, तो अपने तालाब में गड्ढा बनवा करके उसमें गवर्नमेंट से फ़ायदा भी उठा सकते हैं, क्योंकि वो 50,000 रुपया अनुदान भी करता है। अच्छा। हाँ, गवर्नमेंट जो है, अगर आपका व्यक्तिगत तालाब है तो उसमें 50,000 जो है गवर्नमेंट अनुदान भी करता है। कौन से विभाग से हमें इसमें पहुंच ये बनानी पड़ती है? ये मछली विभाग में जाना होगा। वो जिला स्तर पे होता है जिले व्यवस्था? स्तर पे विकास भवन में। विकास भवन में। जी। अच्छा। बाकी इससे इनकम को लेकर अगर हम बात करें तो अगर 1 बीघे में अगर कोई तालाब बना रहा है तो साल भर में अनुमानित लगभग कितनी आमदनी हो जाती है? अगर हम 1 बीघे में मछली पालन करते हैं तो अगर खुद का तालाब है तो और अच्छा है। उसमें क्या है कि गहरान भी लगभग 6-7-8 फीट गहरान होना चाहिए। और इसके बाद ऊपर की तल पे जो है कम होना चाहिए, बीच में जो है 8 फीट होना चाहिए पानी लगने पर। अच्छा। और जो अगर पानी कम हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 फीट पानी तो अनिवार्य है। कम से कम 5 फीट पानी उसको हमेशा रहना चाहिए तालाब में, जी। क्योंकि पानी गर्मी में जो है गर्म हो जाता है। अगर 5 फीट रहेगा तो मान लीजिए 2 फीट पानी अगर गर्म हुआ 2.5 फीट, तो भी 2-2.5 फीट पानी जो है उसमें ठंडा रहेगा, तो मछली आराम से जी सकती हैं। और आमदनी को लेके क्या है, मतलब एक साल में क्या लगभग आमदनी हो सकती है? 1 साल में अगर वो बच्चा जीरा बच्चा डालती हैं, छोटा बच्चा 1 इंची 1.25 इंची का, 1 इंची का बच्चा डालते हैं, तो उनको जो है तैयार होने में कम से कम जो है 15-16 महीना लग जाएगा। अगर उसको हम पलटी बच्चा, जैसे 4 इंची 5 इंची का बच्चा अगर हम उसमें डालते हैं तो वो साल भर में अच्छा ग्रोथ करेगा। वो 1.5 किलो से लेकर के 2 किलो तक जा सकता है, क्योंकि वो चारा उठाने लगता है, उठाने लायक रहता है, चारा खाने लगता है। और जब चारा खाएगा तो अच्छे से वो तैयार होगा, जल्दी बढ़ेगा। और जब जीरा बच्चा हम डालते हैं तो सबसे पहले तो उसको खाना सिखाएंगे कि वो खाएगा कैसे। हाँ, उसमें हम खली का घोल बनाएंगे, खली भिगा करके घोल बनाएंगे, पहले उसको खाना सिखाएंगे। वो धीरे धीरे सीखते सीखते चाटते चाटते वो दाना उठाने लगेगा। इसके बाद वो अपना चारा खुद खोजने लगेगा कि हमारा चारा कहाँ है। हाँ, जो तालाब में हरे हरे पानी होते हैं, वो पानी हरा नहीं होता, उसमें प्लाटून होता है पानी में। अच्छा।
प्लाटून जो हरा हरा होता है वही उसका चारा होता है मछली का। जो काई टाइप का बन जाता है, पानी हरा हो दिखने लगता है, तो उसको प्लाटून बोलते हैं। अच्छा। तो जब वो मच्छी खाएगी तो वो और जल्दी तैयार होगी। और एक मछली उसमें ऐसी है कि जो घास और चरी वगैरह ये सब खाती है, मतलब शाकाहारी होती है वो। अच्छा, ये जो वैरायटी आप बता रहे हैं अलग अलग तरह के मछलियों का, इसका मार्केट कहाँ पर है, कहाँ पर सेल करते हैं? इसका मार्केट जैसे हम बड़ी मंडी में ले जाना चाहते हैं तो बड़े व्यापारी से बात करना पड़ेगा। अगर हम ज़िले स्तर पे उसको देना चाहते हैं तो वो जो है आएगा, आपकी मछली पहले चेक करेगा। 1 किलो के ऊपर अगर मछली है, 1.5 2 किलो 2.5 किलो की मछली है, जितनी भी बड़ी मछली है, हाँ। तब वो उसी तरीके से रेट अपना लगाएगा। तो कौन आता है वो लेने के लिए? व्यापारी हैं या फिर व्यापारी, विभाग के लोग हैं? उसमें विभाग की बात नहीं है। आप चाहे जहाँ भी बेचिए, उसमें विभाग से कोई लेना देना नहीं है। विभाग अगर तालाब अपना पट्टा दे रहा है, आपको लीज कर रहा है, तो आप उसको जो है साल में सिर्फ लगान देंगे। उसका शुल्क जितना होगा साल का, उतना आपको जमा करना पड़ेगा साल साल में। आप साल में जमा करिए या 2 साल में या 5 साल में जमा करिए, जितना समय बीतेगा उतने का आपको इकट्ठा जमा करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि हम लोकल मार्केट में भी कर सकते हैं और व्यापारी भी आकर के ले जाते हैं। हाँ। तो आपके हिसाब से, आपका जो अनुभव है इतने लंबे समय से कर रहे हैं, तो साल भर में आप कितना लगभग सेल कर पाते हैं मछलियों को? जैसे आप लोकल मार्केट में अगर दे रहे हैं फुटकर व्यापारी को, जी। जो लेकर के बैठ के बेचते हैं अपना, हाँ। तो वो आपको अच्छा रेट देता है। हाँ। आपको 150 रुपये किलो के रेट में लेता है, 140 में, 130 में, तो इस तरह से रेट लगा करके वो लेता है। इसके बाद उसको जो है ना तो आपका रोड टैक्स कटेगा, ना तो गाड़ी का भाड़ा कटेगा, हाँ, ना तो जाल का भाड़ा कटेगा, ना मनई का भाड़ा कटेगा, मजदूरी भी आपको मतलब कुछ भी नहीं देना है। आपको टोटल जो जितना आप माल आपका उठाएगा व्यापारी, उतना आपका पैसा बनेगा, तो आपको बेनिफिट होगा। तो आप बता रहे हैं कि 150 रुपये तक का उसका रेट चला जाता है किलो के हिसाब से। तो हाँ, तो कितने क्विंटल एक बीघे से लगभग पैदावार हो जाती है? 1 बीघे में अगर हम जैसे 2 कुंटल बच्चा डाल दिए जी। पलटी का, हाँ। अगर 2 कुंटल बच्चा डालते हैं, उसमें 200 ग्राम, 150 ग्राम, 100 ग्राम तक का, तो उस अनुसार जो है जब उसका ग्रोथ बढ़ेगा, जब वो बड़ा होगा 2 किलो 2.5 किलो का, जब उसका वज़न बढ़ेगा तो उसका जो है ग्रोथ अच्छा होगा और उसको जो है मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा कुंटल में हम कर सकते हैं। जैसे 10 कुंटल हो गया, 15 कुंटल हो गया, 20 कुंटल हो गया, वो हमारे रख रखाव और जिम्मेदारी पर होता है कि कोई चोरी से अगर मार लिया तो एक भी नहीं मिलेगी। अगर हम उसको जिम्मेदारी से मन लगा करके अगर उसमें हम देख रेख करते हैं तो हमारा सेफ रहेगा। तो हम 1 बीघे में कम से कम 10 से 15 कुंटल तक माल हम उसमें निकाल सकते हैं 1 साल में। यानी कि इस हिसाब से तो लग रहा है कि 7 साढ़े 7 लाख रुपए का जो है आप एक बिजनेस कर पाते हैं 1 साल में, लग रहा है। तो हम इसमें जो है साल में कम से कम 5 लाख से कम नहीं बिजनेस होता है। अच्छा। 1 बीघे में अगर हमारा 20 कुंटल माल तैयार हो गया, अगर हम फुटकर रेट में बेच रहे हैं तो 5 लाख रुपया मान लीजिए कि हमारा निकलना है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और निश्चित हम लोगों की बातें जो है हमारे साथी सुनेंगे तो उसको भी प्रेरित प्रेरणा मिलेगी अपने व्यवसाय करने में, और अच्छा व्यवसाय है। बहुत बहुत धन्यवाद आप।